हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का देखने वाले चैप्टर नंबर 10 वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि हम लोग हेलो एल्केन किसको बोलते हैं और हेलो एरीन क्या है। ओके, जैसे कि समझ लो मेरे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, इसमें अगर मैं इसका हेलोजन के साथ रिएक्ट करूँ इट मीन्स X2, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा बाय हेलोजन एटम्स। ओके, तो मेरे पास क्या बनेगा CH3X और यहां से HX रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इस CH3X को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। ओके, इतना समझ में आ गया। हेलो एरीन किसको बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई एक रिंग है, बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन है। ओके, इसका भी मैं अगर क्या करूं हेलोजिनेशन, है ना, X2 के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां से जो एक हाइड्रोजन होता है इस वाले कार्बन के पास वो रिप्लेस करेगा और वहां पे क्या आ जाएगा हेलोजन। तो मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, देखो यहाँ पे X है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलो एरीन। ओके, तो ये आपके पास आ गए हेलो एरीन और ये आपके पास है हेलो एल्केन। क्लियर? और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? तो देखो ये तो समझ में आ गया कि हमको हेलो एल्केन किसको बोलते हैं और हेलो एरीन किसको बोलते हैं। क्लियर? चलो हम आज देखने वाले हैं उसका पूरा क्लासिफिकेशन कि उसको किस किस टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। ओके, तो लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टॉपिक नोट में टॉपिक लिखो क्लासिफिकेशन। ओके, तो चलो क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन में क्या है, तो देखो इसमें आता है मोनो हेलो एल्केन्स, है ना, मोनो हेलो एरीन आते हैं, इस डाई हेलो एल्केन्स आते हैं, उसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन आएंगे और लास्ट में आएंगे sp2 वाले। क्लियर? तो देखो आज हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखो मोनो हेलो एल्केन। ओके, तो मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो ओनली वन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन हेलोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड में सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेरे पास हो गया ये वाला, देखो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं। ओके, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2 Cl। ओके, तो देखो मैं यहां से देखो आज हम कोई नेमिंग नहीं कर रहे, नोमेनक्लेचर का अगले मतलब और उसके बाद वाला लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा कि उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे रैंडमली अब पूरा नाम लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्लोरीन है और ये इथेन है ना। तो हेलो एल्केन की तरह से लिखना है तो मुझे इसका नाम क्या लिखूंगा, ओके, क्लोरो इथेन। चलो सिंपल है। चलो ये तो हो गया 1 डिग्री। सिमिलरली 2 डिग्री भी तो है, CH3 CH CH3 Cl। तो देखो ये कौन सा है, 2 डिग्री है। चलो मैं नीचे लिखता हूं, ये कौन सा है, 2 डिग्री है, क्योंकि 1 2 और 3 इट मीन्स हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाकी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड्स, है ना। उसका नेमिंग करो तो क्या होगा, 2 पे कौन है, क्लोरो है और मुझे हेलो भी पहले लिखना है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, और उसका अगर कॉमन नेम निकले जाए तो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना, वो हम नोमेनक्लेचर में देखने वाले हैं। ये 2 डिग्री हो गया और देखो एक ही हेलोजन है अभी भी। चलो ये हो गया 2 डिग्री। अब एक और लेते हैं 3 डिग्री वाला, CH3 CH3 Cl। इट मीन्स हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाकी 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री हैलाइड्स या 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। क्लियर? चलो उसकी नेमिंग लिखो क्या होगा, तो यहां से लिख लो 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3। तो 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और पूरा क्या है प्रोपेन। तो देखो ये मोनो एल्केन्स में क्या है, सिंपली हम लोग
1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में दिखा रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो एरेंस भी होते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, और वो हम लोग उसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन आने वाला उसमें लेने वाला है, लेकिन फिर भी मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये रहा मेरे पास, इसके ऊपर चलो अगर मैं लिख लूं I, है ना, तो देखो यहाँ पे एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो उसको मैं क्या लिखूंगा? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ओके, तो देखो ये क्या हो गया? हेलो एरीन्स, है ना। तो याद रखना ये हेलो एरीन है और ये सारे के सारे मोनो हेलो अल्केन्स है, वो भी मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो एरीन का एग्जांपल है। ओके, चलो ये मोनो के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले अब डाई हेलो अल्केन्स। ओके, चलो मैं इसको निकाल रहा हूं, डाई हेलो अल्केन्स के लिए देखते हैं। देखो डाई हेलो अल्केन्स में क्या होता है, तो इसमें 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। लिखो सेकेंड डाई हेलो एल्केन्स, है ना। डाई हेलो एरेंस भी आएंगे, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक है विसिनल हैलाइड, ओके, और दूसरा है जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड और जेमिनल डायहैलाइड। ओके, जो विसिनल डायहैलाइड है उसको हम और एक नाम से जानते हैं जो कि है अल्काइलिन डायहैलाइड। याद रखना, अल्काइलिन डायहैलाइड। ओके, और जो जेमिनल डायहैलाइड है उसको हम लोग लिखते हैं अल्काइलिडिन हैलाइड, अल्काइलिडिन हैलाइड्स। ओके, देखो विसिनल डायहैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं, तो 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट 8 एडजॉइनिंग कार्बन एटम्स, है ना। 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट 8 2 एडजॉइनिंग कार्बन एटम, है ना। तो 2 पास पास वाले जो कार्बन एटम होंगे वहां पर हेलोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर? जैसे कि देखो मेरे पास एक एग्जांपल है उसका, एक ही एग्जांपल लेते हैं, CH2 यहां पर Cl और यहां पर Cl। तो यहां पर देखो 2 हेलोजन एटम से जो कि 2 कार्बन है ना, पास पास वाले 2 कार्बन पे क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डायहैलाइड या तो फिर एल्काइलिन डायहैलाइड। ओके, इसके हिसाब से उसका नेमिंग लिखो क्या होगा। देखिए 1 और 2 पे है तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन, और अगर उसका इस तरीके से नाम लिखने जाए तो क्या होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, तो क्या होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। चलो सिंपल है, हो गया। चलो अब हम देखते हैं जेमिनल डायहैलाइड्स के लिए, जिसको हम लोग अल्काइलिडिन हैलाइड बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, तो 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम्स, यानी कि सेम कार्बन एटम्स पे 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो गए। देखो उसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH Cl Cl, सिंपल नेम है। चलो उसका नाम नेमिंग करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे 1 पे है ना, तो नेमिंग करो 1 1 2, है ना, 2 है क्लोरीन तो 1 1 डाई क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहैलाइड्स। ओके, और उसका इसके हिसाब से नेमिंग क्या होगा, तो एक और नेमिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हो इथाइलिडिन क्लोराइड। ओके, तो क्या लिख सकते हो, इथाइलिडिन तो क्लोरीन है ना, तो क्या लिख सकते हो, क्लोराइड। तो देखो ये हो जाएगा आपका डाई हेलो अल्केन्स के लिए। ओके, कुछ बेंजीन रिंग के भी आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास है ये रहा Cl, है ना, तो ये भी क्या है, डाई हेलो एरीन है। क्लियर?
चलो इसका नेमिंग करो, तो 1 और 2, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, क्या लिख सकते हो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, है ना। एक और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, ये रहा, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। ओके, तो देखो यहां से कहीं से भी नंबर दो, 1, 2, 3 और 4, है ना, कहीं से भी नंबर लिख सकते हैं। तो देखो इसका नेमिंग क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, सिंपल है। तो ये हो गया हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पोली हेलो एल्केन्स। क्लियर, चलो ये मैं निकाल रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आगे चलते हैं। चलो मैं निकाल रहा हूं। उसके बाद अपना टॉपिक लिखो एक पोली हेलो एल्केन्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होते हैं, सो हो जाएगा क्लियरली। चलो मेरे पास है पोली हेलो एल्केन्स, पोली हेलो एल्केन्स, है ना, और पोली हेलो एरिन्स, है ना, दोनों के एग्जांपल हम लोग लेंगे। चलो पोली हेलो एल्केन्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं कि जिसमें देयर आर थ्री और मोर halogen atoms are present, जिसमें 3 और 3 से ज्यादा हैलोजन एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, सिंपल एग्जांपल है और फेमस भी है। जैसे कि ये रहा CHCl3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, है ना, सिंपल एग्जांपल है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CHBr3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पोली हेलो एल्केन्स। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 3 CCl4, तो 3 से ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो देखो ये हो गया हमारे पास उसका मतलब पोली हेलो एल्केन्स। बेंजीन रिंग में भी ले सकते हैं, चलो रिंग वाले कुछ ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये रहा Cl, है ना, तो 1, 2 और 3, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो ये भी क्या है, पोली हेलो एरीन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिंग है और सबके ऊपर 1, 2 और 3 पे क्या है, क्लोरीन है, और वो 3 है ना, तो वो क्या हो गए, 3 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोली हेलो एरीन बोलते हैं। ओके, मतलब 3 से ज्यादा है इसलिए। ओके, तो देखो ये उसके कुछ सिंपल एग्जांपल है जो कि हम लोग देख रहे थे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ओके, ये टॉपिक कौन सा था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि जिसमें हैलोजन एटम्स को हम लोग काउंट करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। उसके लिए हम सबने ये देखा मोनो, डाई और पोली हेलो एल्केन्स। ओके, चलो इसके बाद आप लोग लिखो नंबर 2, जो कि हमारा है sp3, है ना। चलो मैं इसको निकाल दूं। ओके, मैं निकाल रहा हूं, लिखो। ओके, इसके बाद वाला टॉपिक लिखो sp3 हाइब्रिडाइज। चलो लिखो बेस्ड ऑन, वो वाला खत्म हो गया, सेकंड लिखो बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन। ओके, चलो ये जो ऊपर वाला मैं उसको निकाल देता हूं। तो देखो मुझे सारे के सारे यहाँ पे sp3 वाले देखने, है ना, तो हम लोग उसमें भी फर्दर 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है एलाइलिक हैलाइड, ओके, और यहां पर एक दूसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड।
क्लियर। एलाइलिक हैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि हेलोजन एटम सिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके पास वाला जो कार्बन है ना वो डबल बॉन्डेड होगा। क्लियर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, क्योंकि देखो मैंने सारे एग्जांपल क्लोरीन वाले लिए है ना। तो देखो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके पास वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ओके चलो मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर नेमिंग करनी है तो डबल बॉन्ड से पहले करनी पड़ेगी, 1 2 और 3। तो नेमिंग में क्या आएगा, 3 क्लोरो, फिर प्रॉप, और 1 पे क्या है, इन, तो 1 इन, तो 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े रिंग वाले और वो साइक्लिक वाले। जैसे कि मेरे पास ये है कुछ और, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पर Cl बनाते हैं। क्लियर। तो देखो 1 2 और 3 ये भी एलाइलिक है। ओके तो नेमिंग में क्या होगा, 3 क्लोरो साइक्लो, 6 है तो हेक्स, और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 इन। देखो ये भी किसका एग्जांपल है, एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। ओके तो आप ले सकते हो, आप चाहे जितने भी एग्जांपल लेना है ले सकते हो। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट। जैसे कि मेरे पास है ये वाला, उसके जैसा ही सेम है ना, 1 2 और 3। तो चलो नेमिंग में क्या लिखोगे, 3 क्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन, 3 क्लोरो, 5 है ना, तो पेंट, एन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट और 1 पे इन है तो 1 इन है ना। पेंटीन इन होता है लेकिन कहाँ पर है, तो 1 पे है तो 1 इन। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास एलाइलिक हैलाइड के कुछ एग्जांपल। चलो सिमिलरली हम लोग लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल, है ना। जैसे कि देखो और बात, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो वापस कैसा है, sp3, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है sp3 हाइब्रिडाइज। ओके आप चाहे कहीं पे भी देखोगे हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कैसा है, sp3 ही होगा। ओके चलो बेंजाइलिक में लेते हैं तो समझ लो मेरे पास क्या है, एक देखो उसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास मैं 1 डिग्री बना रहा हूं। ओके जैसे कि मेरे पास है CH2Cl। देखो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं, ओके कि बेंजाइलिक हैलाइड कैसा होता है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि बेंजीन है ना, फिर CH2 फिर X, फिर उसके बाद वो है ना डायरेक्ट हैलोजन। ओके तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल हैलाइड। क्लियर है, सिंपल है। तो ये आपके पास हो गया। देखो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए कैसा है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है 2 डिग्री वाला ले लेते हैं। चलो यहां से मैं ले रहा हूं CH2, चलो यहां से लेता हूं CH Cl CH3। ओके हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाकी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा है, 2 डिग्री है। ओके याद रखना ये कैसा होगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ओके इसका नेमिंग करो क्या होगा, तो नेमिंग तो सिंपल ही है ना, 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन। चलो सिंपल हो गया इसका नेम, और ये 2 डिग्री भी है। ओके चलो सिमिलरली हम लोग 3 डिग्री लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये रहा 3 डिग्री। तो देखो 3 डिग्री में हम लोग बनाते हैं कार्बन CH3 CH3Cl। इट मीन्स हेलोजन एटम्स जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाकी 1 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये हमारे पास हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और उसके अगर मुझे नेम लिखना है तो क्या लिखूंगा, देखो 1 पे क्या है, क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल और बेंजीन। ओके तो 1 क्लोरो, फिर क्या आएगा, मिथाइल इथाइल और फिर बेंजीन।
ओके तो देखो ये हो गया हमारे पास बेंजैलिक हैलाइड के लिए। ओके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो कि हमने देखे थे sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखो यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। उसके अंदर हमने देखा एलाइलिक और बेंजैलिक। तो एलाइलिक में हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड, उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और उसमें भी वो कैसे है, sp3 हाइब्रिडाइज। ओके यहाँ पर भी ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ओके तो देखो आपके पास ये आ गया क्लासिफिकेशन सेकेंड नंबर का। क्लियर। अब रह गया सिर्फ एक जो कि होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन। ओके चलो इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो क्लियर है, चलो मैं इसको निकाल रहा हूं। चलो यहां पे मैं सिर्फ कर रहा हूं sp2 बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या है, बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन। क्लियर। चलो उसको भी हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में है ना क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड। ओके एक होता है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड और दूसरा हमारे पास होता है हेलो एरिन, है ना, जो कि मैंने पहले आपको बोला था हेलो एरिन, या तो फिर उसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड, है ना। दूसरा नेम क्या है उसका, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड। ओके चल विनाइलिक हैलाइड में क्या है, तो याद रखो CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इट मीन्स हेलोजन एटम्स जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो खुद कैसा है, डबल बॉन्डेड है। और ये जो कार्बन होगा डबल बॉन्डेड वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड होता तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp। यहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड है इसलिए वो कैसा हो गया, sp2। चलो इसका मुझे नेम लिखना है तो क्या लिखूंगा, क्लोरो इथिन, है ना, क्लोरो इथिन हो जाएगा। क्लोरो है ना, 1 क्लोरो 1 ईथ 1 इन, ऐसा कुछ वो भी चलेगा क्योंकि आईपैक वाले नंबर देते हैं, लेकिन 2 के लिए चलता है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फेमस भी है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड ये उसका फेमस है ना, नेम है उसका, कॉमन है। चलो इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHCl 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो पेंट और 1 पे क्या है इन, तो 1 इन। ओके तो ये भी क्या है, विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। ओके तो चलो यहां तक हमने कर लिया विनाइलिक हैलाइड का। और एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये वाला, यहां पर Cl जुड़ा हुआ है। देखो एलाइलिक में क्या था, यहां पर था। विनाइलिक में कहां पर है, डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ ही क्लोरीन है, वैसे यहां पर ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। तो नेमिंग हम लोग कहां से करेंगे, यहां से ही करेंगे। नंबर 1 तो इसी कार्बन को देना पड़ेगा, फिर साइकिल घूमेगी, है ना। तो देखो उसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स और 1 इन, या साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना इथीन, तो साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन। ओके चलो एक और एग्जांपल ले ले, एक लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, है ना। सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ओके चलो मैं इसका एग्जांपल कहाँ लूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि ये रहा, ऐसे नहीं होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ही मैंने Cl ऐड कर दिया। क्लियर। आप आयोडीन ऐड कर सकते हो, ब्रोमीन ऐड कर सकते हो, है ना, कुछ भी ऐड कर सकते हो। चलो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सिंपल 1 क्लोरो पेंटीन या पेंट 1 इन, ऐसा भी बोल सकते हो, या पेंटीन बोल सकते हो। यहाँ पे साइक्लोहेक्स 1 इन या हेक्सीन चलता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। ओके
देखो हेलो एरिन्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, और ये होते कैसे तो हम सबको पता है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखो sp2 में हमने देखा हेलो एरिन है ना, हेलो एरिन में क्या है, एराइल हैलाइड है जिसमें हेलो एरिन है, यानी कि जो बेंजीन है उसके ऊपर एक हेलोजन एटम्स अटैच है ना। तो यहाँ पे देखो sp2 होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, और जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है, इसका नेमिंग क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ओके, यहाँ से फिर हम लोग ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, ऊपर Cl है, यहाँ पर CH3 है, क्लियर। तो उसका नेमिंग क्या लिखेंगे हम लोग, 1 क्लोरो, क्योंकि 1 वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, और ये पूरा क्या है, बेंजीन, और वहाँ से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो देखो आज हमने यहाँ पर पूरे उसके जो भी क्लासिफिकेशन थे वो हमने खत्म कर लिए, उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर लेंगे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके।